सामान्य हिंदी के अंतर्गत नायक और नायिकाओं के प्रकार से भी एक प्रश्न आने अनिवार्य है। इसलिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जानते हैं नायक कैसे कहते हैं। तो आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में नायक के लिए निम्न गुणों का होना अनिवार्य बताया है। जैसे नायक वह व्यक्ति होता है जो त्यागी हो, महान कार्यों का कर्ता हो, कुलीन हो अर्थात अच्छे वंश में उत्पन्न हुआ हो, बुद्धि तथा विवेक से युक्त हो, सुंदरता एवं यौवन से परिपूर्ण हो, दक्ष हो अर्थात कुशल हो, आम जन का प्रिय हो, तेजस्वी हो, विद्वान अर्थात चतुर हो, अच्छे चरित्र से युक्त हो, जल्दी कार्य करने वाला तथा सोच समझकर कार्य करने वाला हो तथा सदाचारी हो। इन सभी गुणों से युक्त व्यक्ति ही नायक होता है। नायक की परिभाषा यह आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में दी है। अब नायक कौन होता है? नायक फल का अंतिम भोक्ता होता है तथा कथानक को आगे बढ़ाने वाला होता है। कथानक में प्रारंभ से अंत तक उसकी उपस्थिति बनी रहती है। कहानी या नाटक के सभी पात्र उससे किसी न किसी प्रकार से संबंध रखते हैं। जैसे कोई उसका मित्र होगा, कोई उसके परिवार का सदस्य हो सकता है, कोई उसकी प्रेमिका, मित्र कोई भी हो सकता है, खलनायक हो सकता है, पर वो सभी के सभी किसी न किसी प्रकार से नायक से संबंध रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नायक के प्रकार। पहला है धीरोदात्त नायक। ऐसा नायक आत्म प्रशंसा से रहित होता है, क्षमावान होता है, गंभीर अर्थात सुख दुख में समान रहता है, स्थिर प्रकृति वाला होता है अर्थात स्वाभिमानी, विनम्रता से अहंकार को जीतने वाला, सत्य प्रतिज्ञ नायक धीरोदात्त नायक कहलाता है। इसके उदाहरण भगवान राम तथा युधिष्ठिर हैं। धीरोधत्त नायक माया पार अर्थात दूसरों को ठगने में कुशल, प्रचंड अर्थात उग्र स्वभाव वाला, चंचल, अहंकार और अत्यधिक दर्प से युक्त अर्थात मैं सबसे महान हूँ, शूरता वीरता से युक्त, आत्मसलाघा से युक्त अर्थात अपनी प्रशंसा करने वाला नायक धीरोधत्त नायक होता है। इसके उदाहरण है भीमसेन और दुर्योधन। धीर ललित नायक। ऐसा नायक निश्चिंत, सर्वदा चिंता मुक्त रहने वाला, कोमल स्वभाव वाला, दिन रात गीत संगीत नृत्य तथा कला आदि में तत्पर रहने वाला अर्थात कला व्यसनी होता है, उसे धीर ललित नायक कहते हैं। रत्नावली नाटिका का वत्सराज उदयन ही इसका उदाहरण है। ललित का अर्थ ही होता है अपना विभिन्न प्रकार की कलाओं में पारंगत होना। धीर प्रशांत। जिस नायक में त्याग आदि सामान्य गुण अत्यधिक मात्रा में हो तथा जो ब्राह्मण आदि वर्ग का हो, वह धीर प्रशांत नायक कहलाता है। ज्यादातर इस कैटेगरी में ज्यादातर नायक ब्राह्मण होते हैं, पर यह आवश्यक नहीं कि सभी नायक ब्राह्मण ही हों। इसका उदाहरण है मालती माधव का माधव और कर्ण। इनके अतिरिक्त नायकों के निम्नलिखित और भी प्रकार बताए गए हैं। 2021 टीजीटी की परीक्षा को देखते हुए ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इन्हें भी एक बार जान लेना आवश्यक है, आपको लाभप्रद होगा। पहला है दक्षिण नायक। 2, 3, 4 या इससे भी अधिक नायिकाओं से समान राग अर्थात समान प्रेम करने वाला नायक दक्षिण नायक होता है। दूसरा है धृष्ट नायक। प्रेम में अपराधी होने पर भी अर्थात अपने दोषों के प्रकट हो जाने पर भी उसको झूठ बोलकर छिपाने का प्रयास करने वाला नायक धृष्ट नायक होता है। तीसरा है अनुकूल नायक। एक प्रेमिका में ही आसक्ति रखने वाला नायक अनुकूल नायक होता है। सठ नायक, जो किसी एक नायिका में असली प्रेम संबंध को तथा किसी दूसरी नायिका में बाहरी प्रेम प्रदर्शित करता है तथा उसका गुपचुप अनिष्ट करता रहता है, वह सठ नायक कहलाता है। अब आते हैं नायिकाओं के प्रकार से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे एक न एक प्रश्न जरूर ही हर परीक्षा में पूछे जाते हैं।
वह स्त्री जिसका पति परदेश जाने वाला हो, प्रवस्त्य पतिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश चला गया है, प्रोषित पतिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, आगमिष्यत पतिका। जिसका पति परदेश से आ गया है, आगत पतिका। सेज सजाकर पति का इंतजार करने वाली नायिका, वासक सज्जा। दूसरे पुरुष से प्रेम करने वाली नायिका, परकीया नायिका। इसके उदाहरण राधा जी हैं। स्वयं अपने पति से प्रेम करने वाली नायिका, स्वकीया नायिका। प्रेमी से मिलने जाने वाली नायिका, अभिसारिका। चांदनी रात में प्रेमी से मिलने जाने वाली नायिका, शुक्लाभिसारिका। अंधेरी रात में प्रेमी से मिलने जाने वाली नायिका, कृष्णाभिसारिका। बार बार रूठने वाली नायिका, माननी नायिका। क्रोध करने वाली नायिका, भामिनी नायिका। लंबे सुंदर बालों वाली नायिका, केशनी। जिसका पति दूसरी स्त्री के साथ रात बिताकर आया हो, खंडिता नायिका। जिस नायिका में लज्जा की अधिकता हो, मुग्धा नायिका। जिस नायिका का लज्जा भाव थोड़ा कम हो गया हो, प्रौढ़ा नायिका। जिस नायिका में लज्जा हो ही ना, धीरा नायिका। तो मित्रों, मेरी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मेरा हौसला और बढ़े। और आप लोगों को किस विषय पर और वीडियो चाहिए, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।